अगर आपने कुछ भी अभी तक स्टडी नहीं किया है तो कैसे स्टडी करें, कौन सा चैप्टर्स करें, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो करें, किस तरीके से हमको स्टडी करना है। जो हमारे पास अभी जो है 14 to 15 डेज हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि 15 डेज जो बचे हैं उसको किस तरीके से हमको यूज करना है। दैट मीन्स किस तरीके से हमको अपना स्टडी अलोकेट करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम में। और क्या 90% स्कोर करना पॉसिबल है विद इन 15 डेज के अंदर, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे हम पास हो सकते हैं, हमको स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक सिंपल टेस्टेड स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा जो ये मैं 8 to 10 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर ये सारी चीज़ें मैं टेस्ट भी कर चुका हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपको भी यही चीज़ें फॉलो करनी है। बट एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, वीडियो आगे देखने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप लोग इसको डिसिप्लिन, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको ईमानदारी से आप वो चीज़ फॉलो करोगे। ओके, तो अगर आप हाँ है, प्रॉमिस है, तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फॉलो करूँगा ये चीज़। और मैं बोर्ड एग्जाम में पेपर देने के बाद, परसेंटेज आने के बाद, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है मैं आपको कमेंट करूँगा इस वीडियो में आके कि ये प्रॉमिस कीजिए। एंड आई एम श्योर ये चीज़ आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट के बाद फिर आप इस वीडियो में आके कमेंट करना कि सर आपने ये जो चीज़ लास्ट टाइम पे हमें बताई थी ये हमारे लिए बहुत यूजफुल थी। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन चीज़ जो आपको फॉलो करनी है ईमानदारी से, आपको 8 आवर्स का स्टडी टाइम टेबल बनाना है। कितने आवर्स का? 8 आवर्स का। अब 8 आवर्स का ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह 6 बजे से लेके डायरेक्टली जो है 8 घंटे तक पढ़ रहा है, 10 बजे तक, 12 बजे तक पढ़ रहा है, 2 बजे तक पढ़ रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। आपको 2 आवर्स का बनाना है, मतलब टोटल 4 टाइम्स आपको क्या करना है, स्टडी पे बैठना पड़ेगा। और ये 4 टाइम्स के बीच में आप 30 मिनट्स का क्या कर लीजिए, ब्रेक लीजिए। मैक्सिमम 30 मिनट्स का और मिनिमम 15 मिनट्स का। सबसे पहला ये आपको ईमानदार, अपने आप को एक ईमानदार पोजीशन में लेके आना है, डिसिप्लिन में लाना है कि मैं 8 घंटा पढ़ाई करूंगा 2-2 घंटा करके, और बीच में 15 से 30 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा। ठीक है, और उस ब्रेक में मैं क्या करूंगा, मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स के वीडियोस देखूंगा। सर किसके लेक्चर्स के वीडियो देखना है? देखिए मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपलोड करते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ें गाइडेंस किए, तो जो हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं उसके बेस पे हमने पूरा अच्छे से वीडियो सीक्वेंस में बना दिया। ऐसे हमारे जैसे और भी बहुत सारे जो है एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका भी वीडियो, जिस मान लीजिए आपको मेरा कोई लेक्चर्स टॉपिक नहीं समझ में आया, आप दूसरे यूट्यूबर्स को सर्च कीजिए, वहां पे आएगा टॉपिक्स, वो देख लीजिए। उद्देश्य क्या है भाई, आपको समझ में आना चाहिए बस, मतलब आपका मेन गोल क्या है भाई, हमको समझ में आना चाहिए। तो समझने के लिए जो है आप किसी का भी वीडियो देख सकते हैं उस जब ब्रेक लोगे तब उस टाइम पर। ठीक है, एक चीज जो सबसे ज्यादा अवॉइड करनी है, जो आज के वक्त में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, सोशल मीडिया। अब देखो सोशल मीडिया जो आज अगर आप देखोगे कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मोबाइल का सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे, स्टोरीज डालने में, रील्स, बहुत सारी चीजें। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो भी चीजें ये ब्रेक में करोगे तो सोशल मीडिया पे आप डाइवर्ट मत होइए। ठीक है, हो सके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का जो भी यूज़ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स या कोई अच्छे काम के लिए यूज़ करेंगे। उसमें मैसेज करने के लिए आप नहीं यूज़ करोगे, उसमें आप जो कोई भी ऐसे इंटरटेनमेंट चीज़ें नहीं देखोगे जिससे माइंड फ्रेश हो, ऐसा नहीं होता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा फिर। ओके, और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को, आज मैं बहुत सारे प्लेसेस पे गए, काफ़ी सारे स्टूडेंट टीचर से भी मैंने डिस्कस किया, जिसमें आई वॉज वेरी शॉक कि स्टूडेंट कितना टाइम, मतलब वो इतना एडिक्टिव हो गया कि अगर वो चीज़ उसको मोबाइल पे वो चीज़ नहीं देखेगा तो ही विल बिकम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत इरिटेट होगा, माइंड जरा सा भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो प्लीज़ मेरा ये सजेशन है, आप अपने आप से ईमानदारी दिखाइए कि भाई बोर्ड का टाइम आ गया है, अब मुझे जो है पढ़ना है, तो मुझे 15 दिन के लिए सारी चीज़ों से जो है दूर रहना है। और ये 15 दिन अगर आप दूर रह लिए तो यकीन मानिए कि आप जो है लाइफ में आगे चल के बहुत हैप्पी रहोगे। और ये 15 दिन अगर 20 दिन अगर आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया, आप दर दर की धोखे खाओगे, वापस से फेल होना, फिर फॉर्म भरना, फिर प्रोसेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, एडमिशन में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम।
तब तक आपको जाके रियलाइज होगा। तो मैं आपको वो चीज़ें पहले से बता रहा हूँ। अब ये क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो ये चीज़ें करते हैं और फिर बाद में वही सेम प्रोसेस पे आते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप ईमानदारी दिखाइए अपने आप से, सारी चीज़ों को दूर रख दीजिए और सिर्फ स्टडी पे फोकस। ठीक है, ग्रुप में तो आप ज़्यादातर अवॉइड कीजिए। ग्रुप में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करें, जैसे अकाउंट्स, तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स जो है ग्रुप में कर रहे हैं स्टडी, तो फिर आपका स्टडी नहीं होगा, इसका हम श्योर देते हैं। ठीक है, श्योरिटी देते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गपशप चालू हो जाएगी। ठीक है, स्टोरीज चालू हो जाएगी, ऐसा किया क्या किया, और कोई एक स्टूडेंट रहेगा जो चुपचाप पढ़ता रहेगा अकेले। ओके, तो सबसे पहले आपको 8 आवर्स का स्टडी डिसाइड करना, 2 आवर्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए 4 टाइम्स आपको पढ़ना है, तो 4 टाइम्स में आप क्या कीजिए, 3 सब्जेक्ट्स लिख कीजिए। कितने सब्जेक्ट्स? 3 सब्जेक्ट्स। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि आपका माइंड ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होगा। ओके, अब 3 सब्जेक्ट कौन से आपको सिलेक्ट करने हैं? देखो, आपको जो है लास्ट 28 29 आई थिंक 28 फैब रहेगा, इस बार 28 तक है। ठीक है, तो आपको 28 फैब तक जो है, जो आपका हिंदी है और जो आपका मराठी है और जो आपका इंग्लिश है, ओके, इसके अंदर क्या पढ़ना, वो चीज़ को आप अवॉइड करो इतने दिन में। ठीक है, अवॉइड करो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, या ये सब्जेक्ट्स के लिए आप 30 मिनट्स दो। कितने मिनट्स? 30 मिनट्स। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप 10 दिन तक लगातार 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स, ओसीएम और एसपी। अगर आपका मैथ है तो मैथ में आप 4 घंटा दीजिए। ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा है, लेक्चर्स जाके देखिए, मेरे चैनल पे भी है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जो अच्छे मैथ के कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, उनका भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए 3 सब्जेक्ट्स है। अब ये 3 सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना क्या है? आपको 3 सब्जेक्ट्स में पहला चैप्टर, थर्ड का ए, थर्ड का बी और 7th, सिर्फ और सिर्फ इतने चैप्टर्स में ही करने। अब देखो, अगर चाहिए तो ये 7th वाला आप स्किप कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट, थर्ड एंड थर्ड बी अगर आप इतना भी अच्छे से कर लेते हो, और याद रखो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक खोला याद किया बस, ऐसा नहीं, आप लिख के प्रैक्टिस करो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये टाइम पे। ठीक है, और वो नोट्स अब जब भी आपको भूल जाओ तो वो जो लिखे हो आपने, लिख के प्रैक्टिस जो किया उसी को ओपन करके देखो। ओके, सिर्फ अगर आपको पास होना है तो। अगर आपको 90% आना है, सर क्या 90% पॉसिबल है विद इन 15 डेज? आई विल से यस पॉसिबल है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से स्टडी स्टार्ट किया रहेगा, 1 महीना पहले या 2 महीना पहले स्टडी स्टार्ट किया रहेगा, उनके लिए पॉसिबल है कि सर आई कैन स्कोर 90% बिकॉज आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड माई स्टडी। तो पहले से जिन्होंने स्टार्ट किया रहेगा, मेरे चैनल पे 3 महीने का पहले जाके वीडियो देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, अगर वो सारे वीडियो सीक्वेंस में जिन्होंने फॉलो किया होता तो 90% आना एकदम आसान है, हलवा का एकदम आराम से लेके आ सकता है। लेकिन अभी इतना कम वक्त बचा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर ये 90% के पीछे मत भागो। आप इस चीज़ से जाओ कि आपका कम से कम मिनिमम इतना पढ़ के हो जाए जिससे आप एग्जाम में पेपर्स अटेम्प्ट कर सको 50 to 60%। ओके, अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर ये चैप्टर्स में किस तरीके से पढ़ना है, तो इसके लेक्चर्स मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओसीएम में आप ओसीएम सब्जेक्ट्स के आपको प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ओसीएम में भी मैंने लिखा 4th चैप्टर आप पहले कर लीजिए, ज़्यादा वेटेज वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है 2nd चैप्टर आप कर लीजिए, फिर 8th चैप्टर कर लीजिए, ये 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन कर लीजिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है 2-3 वो आप कर लीजिए ओसीएम में। फर्स्ट चैप्टर हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल है वो आप कर लीजिए। फिर उसके बाद जो कंज्यूमर राइट्स, तो आप जो ऐसे गिने चुने क्वेश्चंस भी अगर आप कर लिए, 2 चैप्टर भी कर लिए, 4th and 2nd भी कर लिए, और उसके बाद आप गिने चुने चैप्टर जैसे गिने चुने क्वेश्चंस है जैसे कंज्यूमर राइट्स है, फिर उसके बाद हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल है, आउटसोर्सिंग है, एपीओ है, बीपीओ है, अलग अलग जो है प्रोसेस, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, अगर आप ये थोड़े थोड़े भी कर लोगे तो भी आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जैसे 10 दिन आप लगातार पढ़ रहे हो, चलो 10 दिन का मैं हटा के 8 दिन करता हूँ, 8 डेज करता हूँ। 8 डेज मतलब एक सब्जेक्ट्स को आप 2 घंटा दोगे, एक सब्जेक्ट को आप 2 घंटा दोगे तो कितना हो गया, 16 आवर्स हो गया। अगर 1 घंटे में एक क्वेश्चन भी किया है, 1 घंटे में अगर एक क्वेश्चन किया तो एक सब्जेक्ट के 16 क्वेश्चन होंगे
और पास होने के लिए ये चैप्टर्स का अगर इसमें चलो 2 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया 6 8, टोटल 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपके पास इतना टाइम है, आराम से आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम ही टाइम है। ये इतने टाइम में आप इतना पढ़ सकते हो, तो सोचो कितना आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो हर सब्जेक्ट्स का। तो 8 आवर्स कम से कम दो, ठीक है। आप अपना टाइम डिवाइड करो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, ठीक है। आपका कॉलेज का प्रैक्टिकल अगर हो गया है या होना बाकी है, या जो भी ओरल्स है, उसको टाइम को इंक्लूड ना करें और पूरा टाइम कहीं घूमने ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। मैं ट्रैवल कर रहा था एक्चुअली वेस्टर्न लाइन में, सेंट्रल लाइन में, तो मैंने काफ़ी सारी जगह देखा कि जहाँ पे स्टूडेंट जो है बहुत सारे घूम रहे हैं बस बिंदास। तो वो चीज़ें आप मत करो, एक दिन भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए इस वक्त में। ओके, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आराम से जो आपका पूरा टॉपिक्स कवर हो जाएगा। एसपी में क्या करना है, एसपी में मैंने बताया फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स करो और उसके बाद इसके लेटर्स कर लो और डिस्टिंग्विश कर लो, बस आपका पूरा 80 में से 60 मार्क्स आराम से कवर करोगे। अकाउंट्स में क्या करना है, अकाउंट्स में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो फाइनल अकाउंट आता है, एनपीओ क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको करना है। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अकाउंट्स में तो सिंपल पोस्टिंग कैसे करना वो आप सीख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपडेट किया था 2 दिन पहले, वो आप देख लीजिए, ठीक है। उसका मैंने पोस्ट भी मेरे वेबसाइट पे डाल दिया, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर्स नहीं समझ में आता पोस्टिंग किस तरीके से करना है, तो उसके लेक्चर्स 5 लेक्चर्स है बोर्ड पेपर सॉल्यूशन के साथ मैंने अपलोड किया अकाउंट्स के, जाके आप लेक्चर्स भी देखिए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ समझ में आएगी। तो अकाउंट्स का जो है अगर आपको पोस्टिंग अच्छे से आता है सारे क्वेश्चंस के, बिल ऑफ एक्सचेंज है 2-3 जनरल एंट्रीज पढ़ लो, जैसे बिल कैंसलेशन का, बिल ड्रॉ होता है तब क्या होता है ड्रॉवी के केस में, ड्रॉवर के केस में, बिल रिसीवेबल का आप एंट्री कर लीजिए, तो क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा ड्रॉवर है ड्रॉवी है, उसके हिसाब से आप एंट्री आराम से मार सकते हैं। अमाउंट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, एटलीस्ट आपको एंट्री के ऊपर परफॉर्मा प्रॉपर डेबिट क्रेडिट प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नेम प्रॉपर, तो भी आपको आराम से पास हो जाओगे अकाउंट्स में। ओके, तो अब ये जो आपको टोटल 28 तारीख तक करना, अब सर 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक, ठीक है, क्योंकि 5 तारीख को तो पेपर है, तो 4 तारीख देखो, जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख से 2 दिन, चलो मैं 1 तारीख से 2 तारीख तक, और फिर जो है 3 तारीख से 3 मार्च से लेके आपको 4 मार्च तक, और इवन 5 मार्च 2 दिन, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, आप हिंदी कीजिए। अब सर हिंदी में क्या करेंगे, हिंदी में जितना हो सकता है आप पेपर सॉल्व करो, ठीक है। टॉपिक वाइज, जैसे बहुत सारे पोएम है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, विभाग 1 विभाग 2 जैसे है, ठीक है, पद्य गद्य पाठ पद्य पाठ, तो वो सबके लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे चैनल के हिंदी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ग्रामर जो है उस ग्रामर के भी सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, वो ग्रामर देखना है तो ग्रामर सॉल्व कर लीजिए, विभाग वाइज देखना है, चैप्टर का सारांश देखना है तो वो आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बोर्ड का पेपर विद सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन वो भी मिल जाएगा आपको वेबसाइट पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाइजेस्ट चाहिए, 21 चाहिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है, ये 1 और 2 दिन में कम से कम जो है 4 पेपर सॉल्व करना है। कितने पेपर्स, 4 पेपर्स, ओके। और आप ज़्यादातर करके विभाग 1 विभाग 2 और राइटिंग स्किल्स वाला जो विभाग है उसके ऊपर जो पोइट्री सिस्टम जैसे जो लिटरेचर टाइप का है वो सारी चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका पूरा पेपर अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे प्रेजेंट करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल के हिंदी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो ये 2 दिन में क्या करना है, 4 आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, और उसी 4 पेपर्स को एकदम अच्छे समझ लेना है कि हाँ बोर्ड एग्जाम इसी तरीके से आएगा, ओके। फिर इंग्लिश का भी सेम क्या करना है, आपके पास सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन, कितना पेपर मैंने दिया, टोटल 5 पेपर दिया है। अगर आप इंग्लिश का देखोगे, इंग्लिश का 5 पेपर विद सॉल्यूशन के साथ मैंने शेयर किया है, ओके। फिर उसके बाद डाइजेस्ट 21, तो आपके पास सारी चीज़ें हैं। प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे राइटिंग स्किल्स के। तो आपका जो है प्लेलिस्ट में अगर वीडियो भी एक देख लिया तो उससे भी क्या होगा, आपका 1-1 2-2 मार्क्स कवर हो जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि अरे हाँ ये इतना आसान है, मैं इसको कर सकता हूँ। जो क्वेश्चन बैंक दिया गया उसके ऊपर भी मैंने सॉल्यूशन मेरे वेबसाइट पर डाल के रखा है इंग्लिश का, ओके। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है। तो अब मान लीजिए 5 पेपर से, उसी 5 पेपर को आप क्या कीजिए, 3 तारीख 4 तारीख को सॉल्व कीजिए, और 5 तारीख को जब आपका पेपर रहेगा तो आप एकदम फ्रेश हो गया आराम से क्या कीजिए, जो आपने पेपर सॉल्व किया उसी को रिवाइज करके जाइए,
और फिर आराम से क्या कीजिए, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करोगे इंग्लिश के पेपर और हिंदी के पेपर में ज़्यादा गंदगी होती है, लाइक बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। वो मिस्टेक इसलिए होते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप 3 से 4 पेपर अगर आप सॉल्व कर लोगे एक एक दो दो बार, तो फिर आराम से जो है आपका पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। और मैथ का सर और आईटी का क्या करना, देखो आईटी का एमसीक्यूज होता है जो मैंने बताया आपको टीपीएस का, वो बुक आप ले सकते हो, उसका लिंक मैं कम्युनिटी बॉक्स में दिया था ऑलरेडी, ओके, या वीडियो में दिया था, आप खरीद के वो एमसीक्यूज कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल के लिए जैसे मैंने एचटीएमएल का बताया था, सोप का बताया था, वो सब अलग अलग जो टॉपिक है, आईटी का एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिस्कस किया था, वो वीडियो देख लो, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करो। क्योंकि आईटी में 80 में से जो रहेगा वो 60 मार्क का तो एमसीक्यूज रहेगा, बरोबर, थ्योरी भी रहेगा थोड़ा सा, और प्रैक्टिकल जो कोडिंग एचटीएमएल आता है उसका रहेगा। सर मैथ में क्या करना है, मैथ में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें आपको कैसे पास होना है वो चीज़ें भी मैंने उसमें डिस्कस किया है ना, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। एक वीडियो में अगर डिस्कस किया मैंने 10 मिनट का, इसमें डिस्कस करूँगा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन वो वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाइए। तो मैंने इसमें क्या समझाया, आपको क्या समझा कि हर सब्जेक्ट्स का मुझे इतने टॉपिक कम से कम करने हैं, उसके अलावा मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, अगर आपको पास होना सिर्फ और सिर्फ वो 2 पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखो बहुत सारी चीज़ें पता चलती। पहला कि सर कितना घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, 2-2 घंटे का एक एक सब्जेक्ट का डिवाइड करना है, तो आपका जो है 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, तो 3 सब्जेक्ट्स में आप पढ़ोगे और लास्ट का जो एक स्लॉट रहेगा 2 घंटे का, उसमें तीनों सब्जेक्ट्स में जो आपने पढ़ा उस सबका रिविजन या सबका टेस्ट आप दीजिए, ये चीज़ें पता चली। दूसरा, सब्जेक्ट्स में कौन सा पढ़ना है वो आपको पता चल गया है ना, उसको प्रेजेंटेशन सारी चीज़ें कैसे करनी है उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाया, बताया आपको, लेक्चर्स भी आपको पता चल गया। तो आपको अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है स्टडी पे फोकस करना है। आई एम श्योर ये चीज़ें आपको हेल्प हुई रहेगी। अब देखो जो भी चाहिए मटेरियल, डाइजेस्ट चाहिए, पेपर चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे जो है वेबसाइट पे मैंने डाल के रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे जाना है, डाउनलोड करके आपको स्टडी स्टार्ट करना है। ओके, तो अगर अभी नहीं स्टार्ट किया तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। ये वीडियो अगर देखा है तो उधर कमेंट करो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और उसके आगे कुछ मैसेज लिखो ताकि आपका कमेंट रीड करके दूसरे लोगों को भी समझ में आए। ओके, सो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।